Hello students, as in the last video, we discussed about the simple interest, the basic concept of the simple interest, the basic formula to derive the simple interest and some problems. Now, in this video, we continue the simple interest with some another problems. The first problem is Arun took a loan of rupees 1400 with simple interest for as many years as the rate of interest. ठीक है, तो अरुण ने क्या लिया, लोन लिया 1400 रुपये का, 1400 रुपीज़ का, विथ सिंपल इंटरेस्ट से एज मैनी ईयर्स, कितने साल के लिए, उतने ही साल के लिए जितना उस पर इंटरेस्ट रेट है. इफ़ ही पेड 686 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, तो जितने साल के लिए उसने लोन लिया था, अगर उस लोन पीरियड के एंड में वो कितना इंटरेस्ट पे करता है, 686 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट पे करता है, तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना है और कुछ पर्टिकुलर टाइम, लोन पीरियड के टाइम के बाद वो इंटरेस्ट इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है. ठीक है, तो रेट ऑफ यहाँ पर हमें दिया है, गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेम एज द नंबर ऑफ टाइम, यानी ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज द टाइम पीरियड. तो गिवन यहाँ पर हमें दिया हुआ है द टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. That is, t can be replaced by r or r can be replaced by t. That is, t is equal to r. The principal amount is given 1400 rupees and the simple interest is given after time t 686 rupees. So the formula of the simple interest is SI is equal to p into r into t upon 100. SI is given 686 is equal to P is 1400 into R into T is equal to R, that is T can be replaced by R क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन 14 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 686. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 686 अपॉन 14 एंड 14 से इसको अगर कैंसिल करते हैं देन इट इज़ इक्वल टू 49. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, दैट इज आर इज इक्वल टू 7%, विच इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस प्रॉब्लम इज 7%, विच इज़ द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, सिमिलरली the next problem is a sum of money at simple interest amount to rupees 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 years. तो हम कहते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, उस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो सम ऑफ मनी हमारा बन रहा है वो बन रहा है 3 साल में 815 रुपीज़ एंड 4 ईयर 4 साल में 854 रुपीज़. देन व्हाट इज़ द सम, तो वो सम यानी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होना चाहिए, जिस पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट इतना है और 4 साल का अमाउंट इतना है. अमाउंट का मतलब होता है टोटल सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर इज इतना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर इज इतना. ठीक है, तो अगर हम 3 और 4 साल के बीच में गैप देखें देन दिस इज़ 1 ईयर, एक साल का गैप है. तो 4 साल के अमाउंट में से अगर हम 3 साल के अमाउंट को माइनस कर दें तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा. 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट को 3 साल के अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करें तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा. तो हियर द सम ऑफ मनी इन 3 ईयर, तो 3 साल में हमें सम ऑफ मनी दिया है 815 रुपीज़, दिस इज़ द अमाउंट इन 3 ईयर, एंड द सम ऑफ मनी इन 4 ईयर, और 4 साल में जो मनी है टोटल वो हो जा रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट लग के 854 रुपीज़, 854. देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर,
दोनों के बीच में 1 साल का गैप है, तो अगर 2 साल का होता 3 और 5 साल में 2 साल, फिर 1 साल का निकालते। तो सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर इज इक्वल टू 854 माइनस 815, देन इट इज़ इक्वल टू 39 रुपीज़। तो 1 साल जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो 39, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है। सो द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 इंटू 39। ठीक है, ईयर वाइज सिंपल इंटरेस्ट वेरी नहीं करता, सेम रहता है। 1 साल में 39, 3 साल में हो जाएगा 3 इंटू 39, देन 117 रुपीज़। सो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, अमाउंट इन 3 ईयर हमें दिया है, द अमाउंट इन 3 ईयर्स ये हमें दिया है 815 रुपीज़, जो ऊपर सम दिया है हमें। ठीक है, हमने पढ़ा है अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। सो द प्रिंसिपल is equal to amount minus SI, that is it is equal to amount is 815 माइनस 3 साल में SI हुआ आपका 117 रुपये, then it is equal to 698 rupees is the required sum. So the required sum, that is the principal is 698 rupees. तो जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना है 698 रुपीज़, विच इज़ द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके डिस्कस करते हैं। मिस्टर थॉम्स इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 14% पर एनम एंड 11% पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो मिस्टर थॉम्स ने क्या किया, 13,900 रुपीज़ को 2 स्कीम डिफरेंट स्कीम में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया। वो 2 डिफरेंट स्कीम्स है ए एंड बी। ए पे उसने जो इंटरेस्ट रेट लगाया इन्वेस्ट करने के लिए, जो उसको इंटरेस्ट रेट है वो 14% है, बी पे इंटरेस्ट रेट है 11%। इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स वॉज 3,508 रुपीज़। अगर इन दोनों स्कीम में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है 2 साल में, उसका टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिलता है 3,508 रुपीज़ मिलता है, देन व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए एंड बी। तो उसने स्कीम ए और बी दोनों में अलग अलग कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दिया है इतना, अगर हम एक में एक्स मान लेते हैं तो दूसरे में हो जाएगा दिस वैल्यू माइनस एक्स। तो हमने मान लिया लेट द इन्वेस्टमेंट in scheme A is equal to X rupees. So the investment in scheme B is equal to 13,900 minus X rupees. अब हमें दिया है टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर इज इक्वल टू 3,508। तो 2 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट दोनों स्कीम में जो उसने अर्न किया वो इतना है। तो दैट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 14% प्लस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 13,900 माइनस एक्स फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 11% इज इक्वल टू इतना। तो दोनों का सम इतना है। तो दैट इज़ द एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स फॉर 2 ईयर्स at the rate of 14% per annum plus the simple interest on 13,900 minus x for 2 year at the rate of 11% is equal to 3,508। तो ये टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम इस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 इंटू टाइम है 2 साल का अपॉन 100 प्लस यहाँ प्रिंसिपल है 13,900 माइनस एक्स, रेट है 11, टाइम 2 साल का ही है अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,508। 2 से कैंसिल कर लो 50 टाइम्स हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लो 50 टाइम्स हो जाएगा। देन 14x अपॉन 50
प्लस 11 इंटू 00 माइनस एक्स अपॉन 50 इज इक्वल टू 3508। दोनों में एलसीएम 50 ले लो, देन इट इज़ इक्वल टू 14x प्लस 11 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 152900 माइनस 11x इज इक्वल टू 3508। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 50 को, 14x माइनस 11x इज इक्वल टू 3x प्लस 152900 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3508 इंटू 50, then it is equal to 175400, 3x plus 152900, then 3x is equal to 175400 minus 15290, which is equal to 22500. Then x is equal to 3x is equal to this value, then x is equal to 22500 upon 3, then it is equal to 7500. तो x था इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए, सो द इन्वेस्टमेंट इन scheme A is equal to 7500 rupees and the investment in scheme B is equal to 13,900 minus x 7500, then it is equal to 6400 rupees. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। A sum of rupees 7,725 is lent in the beginning of a year at a certain rate of interest। ठीक है, सपोज किसी पर्सन ने 725 रुपये का लोन लिया किसी साल के स्टार्ट में, शुरुआत में, किस रेट से, किसी सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद उसको और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आफ्टर 8 मंथ अ सम ऑफ 362.50 रुपीज़ मोर इज़ लेंट बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर। तो 8 महीने के बाद, 8 महीने के लास्ट में, 8 महीने के बाद उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने इतने रुपए का लोन और लिया, लेकिन अब उससे दुगले इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, जो पहले लिया था उससे दुगने इंटरेस्ट रेट पर। एट द एंड ऑफ ईयर, और साल के एंड में ₹33.50 इज़ अर्न एज इंटरेस्ट, और ईयर के लास्ट में इतने रुपए उसने अर्न किए एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पर फ्रॉम बोथ ऑफ द लोन, दोनों लोन से। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, शुरुआत में जो उसने 1 साल के लिए पैसे पे दिया था वो कितना था। तो हमें यहाँ पर दिया, हमने मान लिया लेट द ₹725 इज लेंट आउट, जो उसने लोन दिया इतने पैसे का, वो दिया एट द रेट ऑफ R% फॉर 1 ईयर, यानी पर एनम, R% पर एनम के रेट से उसने इस पे लोन दिया था। ठीक है, देन एट द एंड ऑफ 8 मंथ ₹362.50, तो 8 महीने के एंड में जो उसने, आफ्टर द एंड ऑफ 8 मंथ या आफ्टर 8 मंथ जो उसने लोन दिया 362.50 मोर इज लेंट आउट एट द रेट ऑफ, तो पहले अगर R था तो अब कितने रेट से दिया, उसके डबल यानी 2R% फॉर द रिमेनिंग 4। अब 1 साल में कितने महीने बचे, 8 महीने के बाद केवल 4 महीने बचे, तो फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ। और जब भी मंथ में आपको दिया था सिंपल इंटरेस्ट, ईयरली हम कंप्यूट करते हैं तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 4/12 और इट इज़ इक्वल टू 1/3 ईयर। तो 1/3 1/3 ईयर के लिए उसने क्या दिया, 2R इंटरेस्ट रेट से इतने का लोन दिया। अब हमें दिया है सिंस द टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर,
एक साल में उसने जो सिंपल इंटरेस्ट से अर्न कर लिया वो है 33.50 रुपीज़। दैट इज़ द SI ऑन 725 एट द रेट ऑफ R% फॉर 1 ईयर, ये तो उसने एक साल के लिए दिया था, प्लस SI ऑन 362.50 at the rate of 2R% for 1/3 ईयर इज इक्वल टू, ये पैसा है 33.50। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है 725 इंटू रेस्ट है R फॉर 1 ईयर अपॉन 100, प्लस इसमें है 362.50 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2R इंटू ईयर इज़ 1/3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 33.50। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल, अगर हम यहाँ पर ये बाकी आपका 725 इंटू R अपॉन 100, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 2 से, तो 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 6 2 ज़ा 12 की 2 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, तो ये भी आएगा 725 इंटू R अपॉन 100 इंटू, अब इसमें बचा 1/3 इज इक्वल टू 33.50। तो इन दोनों में कॉमन आ गया आपका 725 R अपॉन 100 इज़ कॉमन, देन इट बिकम्स 1 प्लस यहाँ बचा 1/3 इज इक्वल टू 33.50। सो इट इज़ 725 R अपॉन 100 इंटू, LCM लोगे 3 तो 3 1 जा 3 + 1 4, 4/3 इज इक्वल टू 33.50। ठीक है, इससे कैंसिल कर लो, 25 टाइम्स होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे देन इट इज़ इक्वल टू 2 जा 50, 2 25 दैट इज़ 9 जा 29, तो आ जाएगा 29/3, देन इट बिकम्स 29/3 इंटू R इज इक्वल टू 33.50। सो R इज इक्वल टू 33.50 इंटू 3/29, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू, तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 3.47%। दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 3.47% इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले उसने एक साल के लिए पैसा दिया था। ठीक है, अब इसके कुछ ऐसा क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इनको सॉल्व करके मुझे मेरी मेल आईडी पे सेंड करिएगा। ठीक है, मेल आईडी मैंने पहले भी आपको बताई थी, in PDF form।